संपादकीय डिक्टेशन। गति 110 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। कोई भी व्यक्ति सभी गुणों, कौशलों या साधनों से परिपूर्ण नहीं होता। दैनंदिन तथा विशिष्ट कार्यों के भली भांति संपादन में प्रत्यक्ष या परोक्ष बाहरी योगदान अनिवार्य है। उचित जानकारी, परामर्श या मार्गदर्शन उपलब्ध कराना भी छोटा योगदान नहीं है। विभिन्न स्तरों पर लेन देन की प्रथा का चलन सर्वत्र है। लेन देन समस्त गतिविधियों के सुचारू संचालन की धुरी है। परस्पर लेन देन से न केवल कार्य सधते हैं बल्कि दो पक्षों के बीच आपसी सौहार्द और संबंध सुदृढ़ होते हैं। पारिवारिक, सामाजिक या संगठनात्मक स्तर पर आपके आधिपत्य में संभवतः ऐसी अतिरिक्त वस्तु, जुगत या साधन हों जिसके अभाव में अन्यत्र तात्कालिक या आवश्यक कार्य अटक रहे हैं। मित्र, परिजन, पड़ोसी या किसी अपरिचित को वांछित वस्तु या सेवा उपलब्ध कराने पर जहां आपके अतिरिक्त साधन का सदुपयोग होगा वहीं दूसरे को राहत मिलेगी। उच्चतम कोटि का योगदान वह है जो बिना श्रेय या प्रतिफल की अपेक्षा के संपन्न किया जाए। ऐसे योगदान से जहां ज़रूरतमंद लाभान्वित होता है वहीं योगदानकर्ता को अपार सुख मिलता है। वह नैतिक एवं आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होता है तथा प्रभु से निकटतर हो जाता है। योगदान की अभिवृत्ति उच्च मानवीय गुण है। घर, परिवार, समाज और कार्यस्थल में योगदानकर्ता अपने आसपास प्रसन्नता और उल्लास का परिवेश निर्मित करता है। योगदान करने का अभ्यास रहेगा तो शारीरिक और मानसिक सक्रियता बनी रहेगी। प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामर्थ्य अनुसार किसी भी रूप में अनेक अवसरों पर योगदान कर सकता है। केवल इच्छा चाहिए। योगदान का अभ्यास स्वभावगत न हो तो इसे अर्जित करना चाहिए। शरीर, धन और बल से क्षीण व्यक्ति भी सूझबूझ, परामर्श या छोट-पोट तरीकों से बहुमूल्य योगदान दे सकता है। सृष्टि का विधान है, जब तक आप घर, परिवार और समाज में योगदान करते रहेंगे तभी तक आपकी उपयोगिता और सम्मान बनी रहेंगे। तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आकलन करने हैदराबाद गए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने यह जो कहा कि चुनावों में धन और मुफ्त की सामग्री बांटने वालों पर निर्वाचन आयोग की नज़र रहेगी, उससे यही पता चलता है कि चुनाव जीतने के लिए अनुचित तौर तरीकों का उपयोग बढ़ता जा रहा है। पहले यह काम कुछ ही राज्यों तक सीमित था, लेकिन अब यह सारे देश में होने लगा है। बड़ी संख्या में ऐसे प्रत्याशी होते हैं जो पैसे के बल पर चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। चिंता की बात यह है कि अनेक प्रत्याशी इसमें सफल भी रहते हैं। एक समय था जब बाहुबल के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश की जाती थी। बंगाल को छोड़कर शेष देश में तो उस पर लगाम लग गई, लेकिन धन बल की भूमिका बढ़ गई है। यह इतनी अधिक बढ़ गई है कि
पुलिस, आयकर विभाग एवं अन्य एजेंसियों की सतर्कता के बाद भी चुनावों के समय मतदाताओं के बीच बांटे जाने वाले धन के साथ साथ शराब और अन्य सामग्री की बरामदगी बढ़ती जा रही है। यह स्वाभाविक ही है कि विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियां वह सारा धन जब्त नहीं कर पाती होगी जो लोगों के वोट खरीदने के लिए जमा किया जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। आमतौर पर यह काला धन ही होता है। यह ठीक है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह कहा कि पैसे और सामग्री का वितरण करने वाले हमारे निशाने पर होंगे और यदि प्रवर्तन एजेंसियां कार्रवाई नहीं करती तो हम उनसे कार्रवाई करवाएंगे, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि चुनाव जीतने के लिए अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले 2 कदम आगे रहते हैं। कुछ प्रत्याशी तो पैसे और सामग्री बांटने का काम चुनावों की घोषणा होने यानी आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के पहले ही शुरू कर देते हैं। बेनमना यह है कि लोग भी लालच में आ जाते हैं और एक तरीके से अपना वोट बेच देते हैं। जब ऐसा होता है तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव वाले राज्यों में प्रलोभन मुक्त चुनाव कराने की जो प्रतिबद्धता व्यक्त की वह तभी पूरी हो सकती है जब निर्वाचन आयोग को घोषणा पत्रों के माध्यम से लोगों को लुभाने के लिए किए जाने वाले वादों पर रोक लगाने का अधिकार मिले। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि देश में रेवड़ी संस्कृति विकसित हो चुकी है। इसके तहत राजनीतिक दल आर्थिक स्थितियों की अनदेखी कर मुफ्त सामग्री या फिर सुविधाएं देने के अनाप शनाप वादे करने लगे हैं और उन्हें अपनी गारंटी बताने लगे हैं। जब एक दल ऐसा करता है तो दूसरे दल भी ऐसा ही करने के लिए विवश हो जाते हैं। यह एक ऐसी होड़ है जिससे देश को बाहर निकालना ही होगा। स्टॉप।